जिस प्रकार जलेबी नमकीन हो गई और रसहीन हो गई, तो आप समझ सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के दिल में कितने तरंगे फूट रही है। और मैं मोदी जी से कहना चाहूंगी, तुष्टीकरण आप भी छोड़ दीजिए। बस जिसका साथ उसी का विकास, बाकी का विनाश होना चाहिए। कि हरियाणा वालों ने जलेबी की फैक्ट्री को नकार दिया है, कि उनको पता चल गया है कि राहुल जी कौन सी फैक्ट्री लगा रहे हैं। वो आलू से सोने वाला मशीन का फॉर्मूला नहीं बताया ना, इसलिए वहाँ की जनता ने इस पे भरोसा नहीं किया। पहलवानों ने उठा उठा के पटका है कांग्रेस पार्टी को। इनके जलेबी हार गई, लड्डू जीत गया। इसी बैंड बाजा भी है, बाराती भी है। राहुल गांधी अगर मिल जाते उनकी शादी करा देता, बैंड बाजा बाराती का पैसा बच जाता। लठ बजा दिया हरियाणा के जनता ने, ऐसा लठ बजा दिया है कि कांग्रेस पार्टी अब दोबारा कभी हरियाणा में जाने की हिम्मत नहीं करेगी, क्योंकि इनके वादे झूठे थे। इनके मैनिफेस्टो से आतंकवाद की बू आ रही थी, भ्रष्टाचार की बू आ रही थी। ये कभी कश्मीर में जाते हैं और कहते हैं कि कश्मीर को हम अलग झंडा देंगे। हरियाणा की जनता से बर्दाश्त नहीं हुआ और बोला आओ तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, इलाज कर दिया है। आज हरियाणा के जनता ने कांग्रेस पार्टी को ये सबक सिखाया है। उसने हरियाणा के जनता ने कहा है कि हमें जलेबी की फैक्ट्री नहीं चाहिए, हमें विकास चाहिए, जो सिर्फ और सिर्फ मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। इनका मैनिफेस्टो एकदम जो है कि देश विरोधी था, समाज विरोधी था, समाज के बांटने का इनके मैनिफेस्टो में विकास नाम का कोई शब्द नहीं था। एक तरफ ये हरियाणा में झूठे वादे करते हैं, कश्मीर में झूठे वादे करते हैं, 85-100 खटाखट। पहलवानों ने उठा उठा के पटका है कांग्रेस पार्टी को। इनके जलेबी हार गई, लड्डू जीत गया। लेकिन आज यहाँ पर बारात जैसा, शादी जैसा माहौल लग रहा है। इधर दिखाना चाहूंगा, इधर दिखाइए एक बार। शादी जैसा माहौल लग रहा है। मैं तो कह रहा हूँ इसी बैंड बाजा भी है, बाराती भी है। राहुल गांधी अगर मिल जाते उनकी शादी करा देता, बैंड बाजा बाराती का पैसा बच जाता। उम्र हो गई उनकी, उम्र हो गई राहुल गांधी की, बाल पक गए, दाढ़ी पक गए। 1 साल बाद उनका पेंशन, वृद्धा पेंशन लग जाएगा। ये राहुल गांधी के वादे खोखले, इनका दिमाग खोखला। मैं तो कह रहा हूँ कि सोनिया गांधी को भेजो तार, कांग्रेस की हो गई हार, और राहुल गांधी को भेजो मेल, कांग्रेस पार्टी फिर से फेल। लेकिन ये नैतिकता हार स्वीकार नहीं रहे हैं, ये ईवीएम पे सवाल उठा रहे हैं। हरियाणा के जनता ने ये साबित कर दिया है कि देश विरोधी, समाज विरोधी पार्टी का हरियाणा में कोई जगह नहीं है। आने वाले समय में दिल्ली में भी इनका यही हाल होगा, बिहार और झारखंड में भी यही दुर्दशा होने वाली है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी एक देश विरोधी पार्टी है। इनका कहीं ना कहीं पाकिस्तान, चाइना से साठगांठ है। अब राहुल गांधी आराम से थाईलैंड, बैंकॉक मसाज के लिए जा सकते हैं। देखिए एक और बात है, जो लोग कह रहे थे कि एंटी इनकम्बेंसी है, सरकार के बहुत विरोधी हैं, अब मोदी का जादू खत्म हो गया है, जो लोग ये कह रहे थे। मोदी के पास भैया विकासवाद है, मोदी के पास किसानों के लिए किसान सम्मान निधि योजना है, फसल बीमा योजना है, मोदी के पास खिलाड़ियों के लिए सम्मान राशि है, मोदी के पास वाड्रा को जमीन देने के लिए नहीं है, मोदी के पास हुड्डा को जमीन देने के लिए नहीं है। मोदी के पास जो योजना है वो गरीब कल्याण के लिए, जन कल्याण के लिए है। तो मोदी जी अगर गलती से इनकी सरकार आ जाती तो ये तमाम गरीबों का जमीन ये फिर वाड्रा इनको दे देते और हुड्डा को दे देते। आज हरियाणा की जनता ने इनको तमाचा मारा है और कहीं ना कहीं सच्चाई की जीत हुई है। ये राहुल गांधी का नैरेटिव फेल हो गया कि लोकतंत्र खतरे में है, संविधान खतरे में है। आज खतरे में है तो राहुल गांधी का अस्तित्व और कांग्रेस का अस्तित्व। जो लोग ये कह रहे थे, जुलाना सीट से जो विनेश फोगाट महिला पहलवानों के सम्मान में जो मैदान में आई थी, उनकी जीत पर क्या बधाई देंगे? बिल्कुल बधाई देंगे। देखिए जीत होती है, हम जीत हो, अगर हम हार भी जाते तो हार स्वीकार कर लेते, लेकिन कांग्रेस पार्टी की तरह दोहरी नीति नहीं है। विनेश फोगाट एक महिला है, लेकिन कहीं ना कहीं राहुल गांधी के संगत में आके वो गड़बड़ा गई है। आने वाले समय में विनेश फोगाट देखिएगा, जब उनका बुद्धि ठीक होगा वो भाजपा में आ जाएंगी। ठीक है, मैं कुछ महिलाओं के साथ में पास में जाना चाहूँगा, प्लीज। देखिए सामने देखिए, जीत का जश्न मनाने के लिए अलग वाद्य यंत्र है। पगड़ी आप शहर पर देखिए, नीचे से ऊपर तक का पहनावा देखिए, ये वो जश्न का माहौल है जो शायद इससे बड़ी खुशी क्या देगा, जो भाजपा को जीत की हैट्रिक देता है। कितनी खुशी हो रही है आज बहुत बड़ा दिन है हम लोगों के लिए। जिस प्रकार जलेबी नमकीन हो गई
रसहीन हो गई, तो आप समझ सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के दिल में कितने तरंगे फूट रही है। जिस प्रकार नैरेटिव सेट किया गया कि इस बार बीजेपी वापस नहीं होगी, और हम लोग आश्वस्त थे कि कमल का फूल खिलेगा। मोदी का जादू नहीं चल रहा है अब। बिल्कुल चल रहा है, ये कहने की बात है। मोदी का जादू चल रहा है, देश नहीं सीमाओं को तोड़कर विदेशों में भी चल रहा है। जम्मू कश्मीर में क्यों नहीं चला? जम्मू कश्मीर की परिस्थिति आपको मालूम है, ये दगाबाज कौम किसी की होती नहीं है। और मैं मोदी जी से कहना चाहूंगी, तुष्टीकरण आप भी छोड़ दीजिए। बस जिसका साथ उसी का विकास, बाकी का विनाश होना चाहिए। सबका साथ सबका विकास नहीं, जिसका साथ उसी का विकास, बाकी का विनाश करो बाकी का। देश का उद्धार कैसे होगा फिर? देश का उद्धार कैसे होगा? देश का उद्धार इनके बदौलत देश का उद्धार होगा। रात दिन जनसंख्या बढ़ाने में जो लगे हुए हैं, उससे देश का विकास नहीं होगा, देश का विनाश होगा। हरियाणा की जीत पर क्या कहेंगे? बस यही बोलूंगा कि हरियाणा वालों ने जलेबी की फैक्ट्री को नकार दिया है, कि उनको पता चल गया है कि राहुल जी कौन सी फैक्ट्री लगा रहे हैं। वो आलू से सोने वाला मशीन का फॉर्मूला नहीं बताया ना, इसलिए वहाँ की जनता ने इस पे भरोसा नहीं किया। तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट रहा है। देखिए, वोटर्स को भी ना उतना उम्मीद नहीं था कि हरियाणा बीजेपी को आने वाला है, लेकिन कहीं ना कहीं हरियाणा के जनता ने ये साफ कर दिया है कि उन्हें विकास से मतलब है, ना कि जाति पात से मतलब है। राहुल गांधी जब वहां पर गए थे, जलेबी का डब्बा लेकर के गए थे, लाखों की संख्या में, हजारों की संख्या में जो भीड़ थी, उनसे कहा था कि हम चाहते हैं कि देश के न सिर्फ कोने कोने में जाए, बल्कि इसकी सप्लाई विदेशों तक भी हो। देखिए भैया, हम लोग तो अपने बगल के हलवाई से जलेबी खाते हैं, पता नहीं उनकी कौन सी जलेबी निकलती है जो सीधा विदेश तक हो जाएगा और वहाँ तक बच भी जाएगा। तो हम लोगों ने, हमारी जनता ने भारत की नकार दिया है राहुल गांधी की फैक्ट्री वाली जलेबी की, और उनको कहीं ना कहीं हम लोग स्वदेशी होने के कारण स्वदेशी लोगों के पास रोजगार रहे, इसीलिए वो जलेबी उन्हीं के पास बिकने दो, ना कि फैक्ट्रियों में। तो कहीं ना कहीं जनता ने करारा तमाचा मारा है। कौन सी वजह बनी कि जो भाजपा को जीत की हैट्रिक दिलाती है? देखिए भैया, लोगों ने, इनकी बयानबाजी, ये लोग आज मेजोरिटी में नहीं है, आज इनकी 2-4 सीटें क्या ज़्यादा आ जाती हैं, ये ऐसे प्रधानमंत्री को अपशब्द बोलने लगते हैं, ऐसे देश की जनता को अपशब्द करने लगते हैं, जात पात की राजनीति की बात करते हैं, एक तरफ बात करते हैं कि देश एकता का मिसाल दे, वहीं ये लोग तोड़ने की जो पॉलिसी करते हैं, कहीं ना कहीं पब्लिक समझ रही है कि राहुल गांधी क्या करना चाहते हैं देश का माहौल और क्या कर रहे हैं। तो जनता ने करारा तमाचा मारा है। और जहाँ तक बात रही जम्मू में भी अच्छा प्रदर्शन रहा। एक तरह से आप समझ लीजिए कि एक मेजोरिटी सीट इनका है जो इतने पास्ट ईयर्स में नहीं आ रहा था। तो जनता सीख दी, अच्छा दिया राहुल गांधी को, और राहुल गांधी जी अब अपनी जलेबी अपने घर में बना के खुद ही खाएंगे। कांग्रेस ने एक बहुत बड़ा मैनिफेस्टो जारी किया था, जिसमें 7 गारंटियां दी गई थी। युवाओं को नौकरी की बात कहने की, वृद्धा लोगों को 6000 पेंशन तक की लुभावनी योजना दी गई थी, रेवड़ी बांटने की पूरी योजना थी। भैया, बोलने को तो मैं कुछ भी बोल दूं, मैं गाजियाबाद से चुनाव में खड़ा हो जाऊं निर्दलीय और बोल दूं कल एक हेलीकॉप्टर बांट दूंगा तो बांट दूंगा। बोलने में क्या जाता है? राहुल गांधी तो बहुत कुछ बोल रहे थे। राहुल गांधी तो इस चुनाव में भी, यूपी चुनाव में भी यही बोल रहे थे कि 8500 वाली स्कीम चला रहे थे। अभी हरियाणा में प्लॉट बांट रहे थे, 3 लाख का वो क्या दे रहे थे, 2.5-3 लाख और 200 क्या वो ज़मीन दे रहे थे प्लॉट के लिए। तो इनके झूठे वादे और जो ढकोसले हैं ना, पब्लिक समझ रही है। जो खुद का घर का विकास करने में लगा हुआ जनता का विकास क्या करेगा? आए दिन स्कीमों में फंसते हैं, बच जाते हैं, फिर पलड़ा झाड़ देते हैं। सुबह सुबह तो मेरे को ऐसी वीडियो देखने को आई है कि ढोल वाले, कहीं वहीं के दफ्तर ढोल वाले यहाँ आकर तो नहीं बचा रहे हैं, मुझे हंसी लग रहा है। बोल रहे हैं ढोल वाले सुबह 6 बजे से 9 बजे तक बजवाया, 9 बजे के बाद पता चला इनका सुपरा साफ हो गया, तो ढोल वाले भी गुस्सा होकर चले गए। जो लोग ये कह रहे थे कि मोदी का जादू हरियाणा में नहीं चलेगा, मोदी का जादू पूरे दुनिया में है, बात हरियाणा और पूरे भारत की नहीं है। और मोदी जी एक तरह से साफ कर दिए हैं कि इस बार जात पात की पॉलिटिक्स नहीं हुई, डेवलपमेंट की बात हो रही है। जो सरकार 10 साल में जितना काम किए, आने वाले टाइम में भी और मौका दिया है। देखो यार, बाहर वाले क्वेश्चन रेज ना करे, वहाँ की जनता जिससे उम्मीद की जा रही थी उसने कर दिखाया। और जो मोदी को वोट नहीं देते हैं तो भैया वो नहीं देंगे, क्योंकि एक जो भारत में पॉलिसी जो गलत चल रही है बीजेपी की तरफ से, सबका साथ सबका विकास, वो उनका सर्वनाश का कारण बन रहा है। क्योंकि इस देश में जो बीजेपी गवर्नमेंट की योजनाओं का सबसे ज़्यादा फायदा उठाते हैं, वही सरकार को एक वोट नहीं देते हैं, एक वोट नहीं देते हैं। चाहे वो आवास योजना से घर ले लें, जन औषधि केंद्र से दवाई ले लें, चाहे बीमा करवा ले, चाहे कहीं भी कुछ भी सरकार योजना कर ले, वो योजनाओं के लाइन में तो दिखते हैं। और मैं किन के बारे में बोल रहा हूँ वो आप इशारा समझ रहे हैं।
वो कुछ हैं, कुछ शांति दूत ऐसे लोग हैं, खुला बोलता हूँ, मुस्लिम कम्युनिटी है, मैं इसमें छुपाऊंगा नहीं, क्योंकि इनके लिए कितना भी कर दो कम है, और करने के बाद भी इतने एहसान फरामोश लोग हैं कि ये सरकार को वोट तो देना दूर की बात, ये अपशब्द गाली तक देते हैं। एक आखिरी सवाल, जुलाना सीट से जो महिला पहलवानों के सम्मान में जो विनेश फोगाट मैदान में आई थी, जीत उन्होंने दर्ज कर ली है, किस तरह से बधाई देंगे? अब देखिए, जीत गई तो अच्छी बात है, जीत गई तो ये तो नहीं बोलते फिरेंगे कि ईवीएम हैक नहीं हुआ। मुझे तो ये भी हो रहा था, पवन खेरा जी बोल रहे थे कि अचानक से सुबह तक ठीक चल रहा था, शाम को डब्बी आने लगी तो अपने शहजाद पूनावाला ने उन्हें फटकारा। बोलने का मतलब बीजेपी जहां जीतती है वहां इनका ईवीएम हैक हो जाता है, कांग्रेस का, और ये जीतते हैं वहां डेमोक्रेसी की जीत होती है। अच्छा हुआ जीत गई ना, महिला की बात करती है ना। अब देखेंगे 5 साल में कितने महिलाओं के सम्मान के लिए क्या क्या करती है, वो खुद आपको दिख जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।